रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम। रात का निंदिया दिन तो काम, कभी भजोगे प्रभु का नाम। करते रहिए अपने काम, लेते रहिए हरि का नाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। मित्रों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, जो कि इस संसार में देवता और ईश्वरत्व का अंश लेकर महान व्यक्ति इंसान के रूप में जन्म लेते रहे हैं। इस नासवान संसार में आकर भी जिन महान विभूतियों ने अपने नाम को सदैव के लिए अमर कर दिया, उनमें एक नाम महामानव महात्मा गांधी का है। उनका आगमन ऐसे समय में हुआ जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और दूर दूर तक भविष्य में आजादी की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। ऐसे समय में दिव्य ज्योति पुंज के रूप में महात्मा गांधी ने भारत भूमि पर अवतरित होकर स्वाधीनता प्राप्ति की अलख जगा दी और हर भारतीय में आजादी प्राप्ति की ललक को जागृत कर दिया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता का संकल्प लिया और सत्य तथा अहिंसा के अनोखे हथियार से अंग्रेजों का साम्राज्य छिन्न भिन्न कर दिया। समस्त मानव जाति को उन्होंने मानवता का शुभ संदेश दिया। उनके विलक्षण प्रयासों को संपूर्ण विश्व में सराहा गया व उनको उपस्थिति को एक देव सदृश इंसान के रूप में महसूस किया गया। तो मित्रों, हम जानते हैं गांधी जी के बारे में बहुत कुछ। गांधी जी ने सन 1930 की 12 मार्च को दांडी के लिए ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ किया और दांडी में नमक बनाकर सरकारी कानून का उल्लंघन किया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें भारतीयों को कई सुविधाएं आदि देने के लिए समझौता किया गया, परंतु कूटनीति में दक्ष अंग्रेजी सरकार अपने वादे पर अडिग नहीं रही। धीरे धीरे उसने समझौतों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। अंत में तंग होकर अंग्रेजी सरकार ने 26 अगस्त 1931 को लंदन में एक गोलमेज सभा आयोजित की, जिसमें भाग लेने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया गया। भारत को स्वाधीनता न देने के आश्वासन के बाद कांग्रेस ने पुनः आंदोलन छेड़ने की सरकार को धमकी दी। अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे दमन चक्र तथा उसकी वादा खिलाफी के कारण पूरा भारत उद्वेलित हो गया था और अंत में सन 1942 में अंग्रेजी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जिससे अंग्रेजी सरकार घबरा गई। इसी बीच आगा खां महल में नजरबंद और अस्वस्थ श्रीमती कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। गांधी जी के लिए अपनी जन्म संगिनी का विक्षोभ असह्य था, फिर भी देश सेवा के कार्यों में वह जुटे रहे। अंग्रेजों ने पूरे वेग से भारतीयों को दबाना चाहा, पर विफल हो गए। अंत में 15 अगस्त 1947 को उन्हें भारत से कूच करना पड़ा, परंतु जाते जाते उन्होंने भारत का विभाजन कर दिया। सांप्रदायिक दंगों में देश की धरती को खून से रंग दिया था। भयानक नरसंहार को देखकर गांधी जी का हृदय सिहर उठा था। इसे रोकने का प्रयत्न में ये 9 आखिरी गए और अंत में आमरण अनशन व्रत रखा।
एक बार फिर जनता को भयानक रक्तपात से रोक लिया। नेताओं के शांति वचन पर इन्होंने उपवास तोड़ा। वे दिल्ली आए। बिरला हाउस की सीढ़ियां चढ़ते समय 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे की गोली से परमधाम को पहुंचा दिया। वे महान थे, परंतु छोटे छोटे कामों पर अधिक ध्यान देते थे। उन्होंने कहा था कि कोई कार्य छोटा नहीं होता, छोटे छोटे कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। हरिजन के कार्य को स्वयं कर लेना और कोढ़ियों की सेवा करना उनके इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। वह संत होकर भी क्रांतिकारी थे, लेकिन क्रांतिकारी होने पर भी विध्वंसकारी नहीं थे। रचनात्मक कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाना ही उनकी क्रांति का महान लक्ष्य था। सर्वतोमुखी प्रकाश का वह पुंज महात्मा गांधी यद्यपि आज पार्थिव रूप में इस लोक में विद्यमान नहीं, परंतु फिर भी आज भारत के कण कण और विश्व के प्रत्येक शांति प्रिय जन में उनका स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। हिंसा और द्वेष बड़ी तीव्रता से संसार में फैलाए जा रहे हैं, फिर भी उनके अहिंसा और प्रेम के सिद्धांतों का महत्व कम नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं। चारों ओर युद्ध या विनाश के फैले बादल जैसे संसार के प्राणी मात्र के हृदय में निराशा का अंधकार उत्पन्न करते हो, लेकिन आज भी गांधी जी के सिद्धांत विद्युत क्रोध की भांति निराशा के अंधकार से आशा में नए जीवन के प्रकाश को संचार करता है। उस मनहूस दिन जब महात्मा गांधी ने देश के नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वह 30 जनवरी 1948 का दिन, जब प्रार्थना सभा में मौजूद गांधी जी को गोली मारी गई। उनके इस दुखद निधन से हर संप्रदाय के व्यक्ति को आंखों में आंसू भर दिए, लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष को महात्मा की बलि लेनी थी और उसने ले भी ली, लेकिन उनका बलिदान संसार में सदा के लिए अमर हो गया। महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के सलाका पुरुष के रूप में तो याद किए ही जाते रहेंगे, लेकिन उन्हें पूरे संसार ने महान विभूति के रूप में मान्यता प्रदान की है। गांधी जी के आदर्श और उनके अहिंसक आंदोलन पूरे विश्व में आदर के साथ ही याद किए जाते रहेंगे। गांधी जी के जीवन चरित्र पर अनेक भाषाओं में फिल्में बनाई गई हैं और उन पर शोधार्थी शोध करते रहे हैं। उनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को गांधी दिवस के रूप में पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा के नाम पर भी मनाने की घोषणा की है। गांधी जी का नाम विनम्रता, सादगी और अहिंसा का पर्यायवाची शब्द बन गया है और इससे ही गांधी जी के व्यक्तित्व को हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इस विदाई की घड़ी में हम गांधी जी के प्रिय भजन गुनगुनाते हुए आपसे हम विदाई लेते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नो झाले हाथ रे।
मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना तन मारे। राम नाम सु ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे। वणे नर सैया तू ने दर्शन करता, कुल एको तेरे तार्या रे। यह भजन साल 2018 में वैश्विक हो गया था। इस भजन को 124 देशों के कलाकारों ने एक साथ गाकर बापूजी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो आज हम इस अंतिम कड़ी में, 10वीं कड़ी में आप सबों से विदाई लेते हैं। आप हमारे 10 कड़ी को धैर्य के साथ देखा, काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इसके लिए मैं नरेंद्र कुमार आप सबों को सप्रेम धन्यवाद करता हूं और फिर मिलता हूं अपने नए वीडियो के साथ।